कब आपको कौन सा केस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखें, टाइटल हो गया, पोजीशन हो गया और पार्टीशन हो गया। अब टाइटल सूट का जो मुकदमा है और पार्टीशन सूट का जो मुकदमा है, तो अब इसके अलावे एक होता है यानी पोजीशन, यानी अब आप जो है अगर चाहते हैं तो पोजीशन रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। अब ये है पोजीशन रिकवरी सूट क्यों फाइल करेंगे, क्या कारण है। तो देखें, ये यही हुआ कि आपको अब ये रिकवर करना, आपने जमीन को खरीद लिया है, ठीक है, जमीन का आपके पास जमीन का केवाला है, लेकिन है ना, केवाला है लेकिन कब्जा नहीं है, लेकिन जो है कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं है। आखिर इस तरह का जो समस्या उत्पन्न हुआ तो इसके लिए करना क्या होता है। सबसे पहले पोजीशन तो चाहिए। आपने अगर जमीन खरीदा है, आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन का कब्जा नहीं है, तो आपको यानी करना ये पोजीशन तो वापस प्राप्त करना पड़ेगा। ये जमीन है, इस जमीन को अगर आप खरीद लिए, ठीक है, अब लेकिन आपको जमीन पर जो है कब्जा करने दिया ही नहीं जा रहा है, यानी कब्जा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आखिर उसके लिए आपको पोजीशन रिकवरी सूट जो है वो फाइल करना पड़ेगा। अब देखें, पोजीशन रिकवरी जो सूट की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। अब पोजीशन रिकवरी का जो एक तरह से केस होता है उसका क्या आधार है ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर उसको वर्तमान में जो है अगर उसको बेदखल किया गया है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी संपत्ति से उसके हिस्से से यानी उसको बेदखल कर दिया गया है, और बेदखल जो किया गया बिना उसकी सहमति के, बिना जो है उसकी एक तरह से सहमति के, तो उस केस में यानी पोजीशन रिकवरी केस जो है वो फाइल होगा। अब देखें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कब्जा नहीं है, साफ साफ ऐसे समझते हैं कि कब्जा नहीं है, संपत्ति नहीं है, संपत्ति किसी और के पास है, हमको अपना संपत्ति वापस चाहिए, हमको अपना प्रॉपर्टी वापस चाहिए, इसके लिए ही ये पोजीशन रिकवरी सूट। अब टाइटल तो यहाँ पर क्या होता है कि देखें, जमीन जो है, मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब जमीन का टुकड़ा ये जो वर्तमान में है, अब ये व्यक्ति को पता चला ये जमीन तो हमारे दादा की थी, ये इनको पता चला ये जमीन तो हमारे परदादा की थी, तो ये ढूंढने लगे, इनको लगा कि नहीं ढूंढना चाहिए। ढूंढने के बाद इनको क्या मिला, एक ऐसा कागजात मिला जिससे इनको लगा कि ये सही में मेरे पूर्वज की जमीन है। तो अब इनके पास जो है ये जमीन अब कोई दूसरा व्यक्ति जो है एक तरह से के कब्जे में है ना, कब्जे में है, और उसका जो है कागजात भी वो बना लिया है, सिर्फ कब्जा नहीं किया, कागजात भी बना लिया है। अब है कि आप वो कागजात बना लिया, जो भी किया, लेकिन आप अपना जो दादा परदादा का कागजात है उसके आधार पर जो है कोर्ट में जाकर ये दावा करेंगे कि ये जो कब्जे में है जमीन और उसके पास कागजात भी है। कैसे कागजात तैयार किया मुझे नहीं मालूम, हमारे पूर्वज ने इस जमीन को नहीं बेचा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई दस्तावेज तैयार नहीं हुआ, ये जमीन हमारी है, इस पर मेरा अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का अगर दावा करता है वो है टाइटल का मुकदमा। यानी कोई भी व्यक्ति अपना जो है प्रॉपर्टी में अगर हक का दावा करता है तो वो है टाइटल का मुकदमा। यानी सीधी सी बात है, यानी टाइटल का मुकदमा एक हिस्सेदार जो है दूसरे हिस्सेदार के ऊपर भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब सीधी सी बात ये इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जमीन का टुकड़ा है, अब ये सिर्फ एक हिस्सेदार के पास है। अब एक हिस्सेदार के पास अगर ये जमीन है तो दूसरा हिस्सेदार टाइटल का दावा कर सकता है, इसलिए उसको इसमें हिस्सा नहीं मिला, हक नहीं मिला, तो दूसरा हिस्सेदार का भी अगर इसमें हक है तो वो जाकर कोर्ट में क्या करेगा, टाइटल का दावा करेगा। तो टाइटल का दावा यानी आप अपना मालिकाना हक का दावा करते हैं। अब है कि इन सभी के बाद एक विकल्प आता है पार्टीशन का। देखें, सबसे पहले जमीन आपके पोजीशन में रहेगा, जमीन के आप मालिक बन जाएंगे, यानी आप मान लेते हैं जमीन का जो है मालिकाना हक का दावा करते हैं, मालिकाना हक का दावा। इसके अलावा आप जो है जमीन पर अगर बात करें सबसे पहले तो वो अपने अधिकार का दावा करते हैं, अधिकार होने का दावा, ठीक है। तो ये सारा जो भी आप करते हैं मान लेते हैं, ठीक है, आप पोजीशन रिकवरी करते हैं या टाइटल सूट का दावा करते हैं,
इन सभी के पास मान लेते हैं एक हक की बात आती है, वो होते हिस्से की बात। ठीक है, हिस्से की बात करते हैं जब, तो यानी आपका इतना हिस्सा होना चाहिए, इतना हिस्सा आपको मिलना चाहिए, हिस्सा आपको नहीं दिया जा रहा, हक नहीं दिया जा रहा है, तब आता है पार्टीशन। और पार्टीशन का मुकदमा तो यही हो गया। सीधी सी बात कह सकते हैं अगर यहाँ पर कि अगर पार्टीशन सूट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर बंटवारा का केस। बंटवारा का केस, अब ये हो गया बंटवारा का। आप केस किसके ऊपर करेंगे, बांटेंगे किससे? तो संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति अगर है, ठीक है, तो बंटवारा जो होता है वो पिता से होता है, बंटवारा जो होता है वो भाई से होता है, बंटवारा जो होता है वो चाचा से होता है। इन सभी से आप बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा जो है आप यहाँ पर बात करें अपनी माँ से नहीं करेंगे, इसलिए कि आपके दादा परदादा की संपत्ति है, तो माँ के नाम अगर कोई संपत्ति है तो उस पर कोई अधिकार नहीं चलेगा आपका। पिता का अगर ऐसा कोई संपत्ति है कि पिता खुद खरीदे हैं, है ना, खुद खरीदे, कमा कर खरीदे हैं, पिता खुद कमा कर खरीदे हैं, तो बेटा कहेगा हम ले लेंगे, तो वो हक का दावा करेगा। तो यहाँ पर कोई सूट काम करने वाला नहीं है। देखें, जहाँ पर कोई व्यक्ति खुद से संपत्ति को अर्जित किया है, खुद से प्रॉपर्टी को प्राप्त किया है, वहाँ पर आप उनका कोई भी अधिकार चलने वाला नहीं है। इसलिए कि अब उनका वो अर्जित संपत्ति है, और अर्जित संपत्ति में पार्टीशन का केस जो है, जो व्यक्ति अर्जित किया है अगर वो जीवित है तब तक नहीं हो सकता है। अब ठीक है, मान लेते हैं पार्टीशन का मुकदमा तब होगा, पिता है ही नहीं, पिता के नाम खरीदा हुआ जमीन है, तो बिल्कुल आप भाई से बंटवारा का दावा कर रहे हैं, कर सकते हैं आप। यहाँ पर इसके अलावा बहन से भी बंटवारा का दावा किया जाता है, या बहन भी बंटवारा का हक का दावा कर सकती है। अब यानी कानून में जो बदलाव हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बेटा और बेटी को बराबर कर दिया, बेटा और बेटी को अगर बराबर कर दिया तो जितना कानूनी अधिकार बेटा का होगा उतना ही कानूनी अधिकार बेटी का होगा। तो बहन क्या होगी, बहन भी अपना हक का दावा कर सकती है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, सभी रास्ते आपको समझ में आने चाहिए कौन सा आपके लिए रास्ता सही है, और आपको अगर विकल्प सही तरीके से पता है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप आसानी से कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए नियम और कानून को जानना चाहिए। नियम और कानून, अगर आप विवाद से घिरे हुए हैं, अगर आपको ये पता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो समस्या है आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। अब है कि आगे क्या होगा, तो आगे अब यही होगा कि अब डिपेंड करता है कि करना क्या है, कब्जा हटाना है, मालिकाना हक का दावा करना है, या जो है संपत्ति का बंटवारा करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी मान लेते हैं आगे अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यानी आप कमेंट करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि हम उससे संबंधित आपको वीडियो बनाकर जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।